तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभी तक के अप्रैल के 18 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तब सबको अच्छे से ध्यान से देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में हो जाएगा, कोविड-19 के चलते जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर की जानकारी मुहैया कराने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। वो किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गूगल ने लॉन्च किया है नियर बाय स्पॉट कोविड-19 के चलते। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस साल के अंत में पुरुषों और महिलाओं के एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया भी इस साल की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, इंडिया वो पुरुषों और महिलाओं की जो होगी उसकी मेजबानी करेगा भारत। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश ने भारत को $155 मिलियन मूल्य की हार्पून एंटी-शिप मिसाइल और मार्क 54 हल्के टॉर्पीडो को बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने क्या करी है? टॉर्पीडो को बेचने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 के लिए पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। यूपी हमारा क्या हो गया है? कोविड-19 को चलते पुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। छठा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, WHO द्वारा किस दिन को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिसीज डे मनाया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड चगास डिसीज डे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका हो जाएगा 1.9%। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में देखो अपना देश नामक से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये स्टार्ट किया है। नौवां क्वेश्चन हमारी है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? हिमाचल दिवस। 10वां हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है एशियन की, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी होगी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देशों का आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? वियतनाम, ठीक है। वियतनाम ने जो है इस देश की जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 11वां क्वेश्चन हमारा है, किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के सीने की आवाज को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने की मदद करेगा? स्टेथोस्कोप तो आपको पता ही होगा, जो डॉक्टर यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। तो कोविड-19 के चलते हम किसी के चेस्ट पे नहीं लगा सकते, उसके लिए दूर से ही उससे पता लगा सकते हैं, उसकी हार्ट बीट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है IIT बॉम्बे ने, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही पूर्व अल्टानी जनरल अशोक देसाई का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा 1990 में वे सॉलिसिटर जनरल रहे। ये भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 1996 से 1998 तक देश के अल्टीना जनरल रहे। ये भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि इसका जो एक्चुअल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस दिन को भारतीय सेना ने सियाचिन के वीर शहीदों को याद करने हुए 36वां
सियाचिन दिवस मनाया? 13 अप्रैल को। सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो वो हमारा मनाया गया 13 अप्रैल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनकी 129वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, जिनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बने थे, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान सभा के मसूदा समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, बिल्कुल सही, उसमें भी ये थे। तो इसका भी एक्चुअल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर नंबर डी। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या, किसने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप में कोले बकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कोले बकैड सॉफ्टवेयर जो है किसने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, या नीति आयोग, या फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र? उपरोक्त सभी। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो लॉन्चर हमारा सबने लॉन्च किया है, मिलकर लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन ने भी, नीति आयोग ने भी, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। 14 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों को रोंगाली बिहू पर्व का शुभकामनाएं दी। रोंगाली बिहू पर्व होता है, उसकी शुभकामनाएं दी, जो कि बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपके लिए बिहू ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाएगा होगा। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है ना। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू पर्व। 17वां क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कि प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट किया है? वो इंडिया का कौन सा पहला राज्य है? तो वो हो जाएगा हमारा केरल। 18वां क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद जताई है? 1.5 से 2.8%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो हमारा है, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने वाले किसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो इसका हमारा हो जाएगा विरूपाक्षा मिश्रा। विरूपाक्षा मिश्रा को निदेशक बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसने कोविड-19 को संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ तो आपको पता ही होगा, इसने क्या लॉन्च किया है? कोवैक्स का आविष्कार किया है। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के लिए प्रसिद्ध अभिनेता जिनका निधन हो गया है, वह कौन है? वो हमारे होंगे रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में निकाली है, खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, अमेरिकी टीवी की कुछ सीरीज हैं, द ऑफिस हो गई या प्रिजन ब्रेक हो गए। तो इनके अभिनेता जो थे रंजीत चौधरी, उनका अब निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पेटीएम ने किसको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, गिरीश कुमार को। सॉरी, इसका आंसर आपको हो जाएगा विनीत अरोड़ा, ना कि गिरीश कुमार। ठीक है, विनीत अरोड़ा हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टाटा पावर। टाटा पावर ने क्या जीता है? एडिसन अवार्ड जीता है सामाजिक नवाचार के लिए। 24वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अल्जीरियाई लेखक अब्दुल वहाब आइसावी का उनके किस उपन्यास के लिए IPF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पार्टन कोड। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकार द्वारा लॉन्च कौन सा मोबाइल ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सबसे तेज ऐप बना है? तो वो हमारा है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु को आपके बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि हमारा कोविड-19 के लिए बनाया गया है। तो 50 मिलियन डाउनलोड सबसे पहले इस ऐप के लिए हुए हैं, तो ये पहला ऐप बना है। 26वां हमारा क्वेश्चन है, स्टर्लिंग मॉस
जिनका हाल ही में देहांत हो गया है किस खेल से संबंधित थे? मोटर स्पोर्ट। तो मोटर स्पोर्ट से संबंधित थे हमारे स्टर्लिंग मार्श, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिख समुदाय का कौन सा पंथ लॉकडाउन के दौरान सेवारत पुलिस पर हमला किए जाने का कारण खबरों में रहा? निहंग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अमेरिका ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देने से मना कर दिया है। इस वार्षिक फीडिंग में अमेरिका कितना योगदान देता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि $600 मिलियन का अमेरिका जो है योगदान देता है, जो कि इस टाइम अमेरिका की राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने देने से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चमगादड़ की जो प्रजातियों में कोरोना वायरस पाया जाता है, ये 2 प्रजातियां कौन सी है? तो ये हमारी प्रजाति है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स और ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट्स बैट्स। तो ये हमारी 2 जो है चमगादड़ की प्रजाति है जिनके अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है, और ये हमारी जो इंडियन प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने किसको आगामी 5 वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अजय महाजन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 3.7%। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व RBI ने 4% घटा के रेपो रेट को 3.75% कर दिया गया, यानी कि 0.25% इसने टोटल घटा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्रा जिन लैंप इन ने जो हाल ही में खबरों में रहा है वह क्या है? ये जो चित्रा जिन लैंप इन है, ये है क्या? हाल ही में न्यूज़ में आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से कर लेना। तो ये है क्या? ये है कोविड-19 की टेस्ट किट का नाम। कोविड-19 की टेस्ट किट का नाम क्या हमारा क्या है? चित्रा जिन लैंप एन। 33 क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 मई से होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? एक ये पर्व होता है फेस्टिवल त्रिशूर पूरम, कोविड-19 की वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। ये जो है हमारा केरल का पर्व है। 34वां क्वेश्चन हमारा है, किस कंपनी ने स्थानीय समाचार एजेंसियों की मदद के लिए एक आपातकालीन फंड पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च किया है? तो वो किसने लॉन्च किया है? इसे हमारा किया है गूगल ने लॉन्च किया है पत्रकारिता राहत कोष। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कृषि रथ। पूरे विश्व में किस दिन को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल को। अक्टूबर 2020 में चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरो खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? फेईफी। ये फिर इन द ब्लैंक से आपको फिलअप करना था। यहाँ पे अक्टूबर 2020 में चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरो का खेल शुभंकर फेईफी ने किया था। ठीक है ना। आपका 38 क्वेश्चन हमारा कौन सा है, किस विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो वो किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद जो कि इंडिया के चैंपियन है शतरंज के, चेस के, उनको क्या है वर्ल्ड वाइड फंड का एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को किस कंपनी के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो इसकी फुल फॉर्म है। MTNL ने ही क्या है CMD का अतिरिक्त प्रभार को सौंपा है। किसने लॉकडाउन के दौरान लोगों
फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट सी घाट लॉन्च की है। सी घाट जो है हमारी एक वेबसाइट लॉन्च करी है, वो हमारी करी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस दौरान हमारे अभी तक के सारे अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।